तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब ये वही सवाल है जो हमने अभी दूसरा सवाल करा था ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने दूसरा सवाल करा था ना, सेम टू सेम वैसा काम कर देंगे। ये बोल रहा है कि संकेत दे रखा है इसने बोला कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, तो x को धनात्मक पूर्णांक मान के अपन को ये काम करना है। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसने हमको संकेत भी दे दिए। ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपन को बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जब हमको समझ में नहीं आया तो उसने हमको समझा दिया कि आप संकेत दे रखा उसने बोल रखा है कि आप एक काम कीजिए, आप x कोई धनात्मक पूर्णांक मानिए। मतलब पहला तरीका ऐसे सवालों को हल करने का है ना, x को धनात्मक पूर्णांक मानिए, उसके अंदर हम 3 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तब अपन को 3q+1 या 3q+2 मिलेगा। ये मिलेगा। ये मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, इनका वर्ग कर देंगे। तो इनका वर्ग करने पे हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ बोर्ड पे। उसने हमसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बारे में पूछा, तो पहले मैं मान लेता हूँ, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। अब देखो हम इसके अंदर भाग किससे देंगे बेटा, 3 से भाग देंगे, क्योंकि इसने हमसे 3q+1 वाला रूप दे रखा है इसने हमको, है ना। तथा b बराबर 3 है। तब क्या करते हैं बेटा तब हम क्या करते हैं, इस x में उस 3 से भाग देंगे। तब 3 से हम x में भाग देंगे तो सीधी सी बात है, हमको कोई ना कोई भागफल मिलेगा और 3q यहाँ पे मिलेगा। और जब x में से 3q घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा, है ना। मतलब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा x बराबर 3q + r, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये मिल जाएगा हमको। अब देखो बेटा हमारा जो भाजक है वो क्या है, 3 है, तो हमारा r क्या होगा, हमारा r जो है वो 3 से कम होगा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारा जो r हमको मिलेगा, वो क्या मिल सकता है हमको, तो वो हमको मिल सकता है 0, 1, 2 मिल सकता है। ठीक है। अब देखो मुझे बताओ कि r का मान मैं 0 रखूँगा यहाँ पर तो x का मान क्या मिलेगा, 3q मिलेगा। r का मान मैं 1 रखूँगा तो x का मान क्या मिलेगा, 3q+1 मिलेगा। r का मान मैं 2 रखूँगा तो x का मान क्या मिलेगा, 3q+2 मिलेगा। तो मैं लिखूँगा कि r के विभिन्न मानों पर, r के विभिन्न मानों के लिए, r के विभिन्न मानों के लिए x का मान या फिर x के मान क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो 0 रखूँगा तो x का मान क्या मिलेगा मुझे, x का मान क्या मिलेगा मुझे, x का मान मुझे 3q+0 मिलेगा, जिसको मैं लिखूँगा नहीं 0 को, है ना। और अगर मैं r का मान 1 रखूँगा इसके अंदर, r का मान मैं 1 रखूँगा इसके अंदर, तो क्या मिलेगा x का मान या करके मुझे x का मान मिलेगा 3q+1। और इसी प्रकार अगर मैं r का मान 2 रखूँगा तो x का मान मुझे मिलेगा 3q+2, है ना। ये हो सकते हैं। r के विभिन्न मानों के लिए x के मान x बराबर 3q या x बराबर 3q+1 या x बराबर 3q+2 हो सकते हैं। इतना उसने हमको बोल रखा था करने के लिए कि आप एक काम करो, आप x को धनात्मक पूर्णांक मानो। तो हमने x को धनात्मक पूर्णांक माना और हमने देख लिया कि हमसे
जो मतलब इसने हमसे फाइनल आंसर पूछा ना 3m या 3m+1, तो हमने देख लिया कि m का गुणांक कौन है 3 है, तो हमने 3 से भाग दे दिया। तो 3 से जैसे ही भाग दिया तो हमको x बराबर 3q है ना, 3q+1 और 3q+2 मिले। यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब इसके बाद वो बोल रहा है, देखो अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। वो बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब ये हमको धनात्मक पूर्णांक मिल गया, ठीक है। तो अब हमको इनका वर्ग करके देखना है। तो इनका जो वर्ग प्राप्त होगा, ये बोल रहा है इनका जो वर्ग प्राप्त होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं इनका वर्ग करूंगा तो इनका वर्ग जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो 3m मिलेगा या 3m+1 मिलेगा। तो हम देखते करके इनका वर्ग कैसे करते हैं। तो अब देखो मैं क्या कर लूँगा, वर्ग कर लूँगा इनका, मतलब मैं x का स्क्वायर करूँगा यहाँ पे, तो x का स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वैसे कि वैसे या करके मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार मैं इसका भी काम करूँगा ऐसे ही, x का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3q+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सूत्र हो गए a+b का होल स्क्वायर वाला। देखो यहाँ पे साइड में आपको लिख के बताता हूँ, बाद में फिर मिटा दूँगा। आपने देखा होगा ना इसका सूत्र a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपने देखा होगा ना। तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसको भी उसी तरीके से खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो इसको भी उसी तरीके से खोलेंगे, और ये तो डायरेक्ट खुल जाएगा। देखो ये कैसे खुलेगा, तो देखो ये कैसे खुलेगा, इसके बारे में अगर बात करूँ मैं तो ये देखो 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और q का स्क्वायर तो q का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर ये बन जाएगा। बात समझ में ही आ गई होगी आपको अच्छे से। अब देखो इसको मैं खोलूँगा तो a का स्क्वायर, a क्या हमारे पास 3q, तो 3q का स्क्वायर देखो मैंने यहाँ पे करा तो क्या है 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा इसका। b का स्क्वायर एक ही बनेगा प्लस 2ab क्या है बेटा, तो 2 फिर 3 6 है ना, 2ab, तो a ये रहा और b ये रहा, तो a और b का मैं गुणा करूँगा तो 3q आएगा, उसके अंदर 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 3 6q हो जाएगा। ये बात समझ में ही आपको। आप इसको जब खोलोगे ना घर पे तो पता चल जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे कि वैसे मैं इसका भी करूँगा बेटा, तो क्या आएगा 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ मैं, b स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2ab, तो 2 3 6 6 12q। जब आप घर पे इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे एरो करके। अब देखो मैं यहाँ पे एरो बना के इसको थोड़ा और सिंपल कर रहा हूँ। मतलब हमारा जो x स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, 9q के बराबर, 9q स्क्वायर के बराबर आया। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पहला वाला जो x स्क्वायर है हमारा वो किसके बराबर आया, 9q स्क्वायर के बराबर आया। तो क्या मैं उसको ऐसे ले सकता हूँ 3 मतलब 3 इंटू 3q का स्क्वायर ले सकता हूँ वैसे, बिल्कुल ले सकते। जब आप 3 का 3 में गुणा करोगे तो वापस 9 हो जाएगा, है ना, वापस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे कि वैसे या करके इसके बारे में बात कर रहा हूँ या। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या करा, इस वाले नंबर को पास लिख दिया, है ना, वो दूर दूर लिखे हुए। तो मैंने इसको कैसे लिखा देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, 6q+1 लिख देता हूँ मैं इसको, 6q+1, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ 12q+4, 12q+4, तो आपको समझ में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो देखो ये और ये, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना आ रहा है। कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में से q भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। देखो ये 3 के बारे में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो इन दोनों में 3 भी कॉमन है। तो फिलहाल तो मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, q को कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ। तो इन दोनों में से मैं 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 3 9, है ना, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2q। बात समझ में ही। और वो 1 तो ऐसा कैसे मैंने लिख दिया प्लस करके। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है अच्छे से। है ना, ये आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है ना, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है। तो क्या बेटा मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं ना। तो मुझे बताओ इन तीनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब देखो
ये भी 3 के बारे में आता है, ये भी 3 के बारे में आता है, ये भी 3 के बारे में आता है। तो मैं इन तीनों के अंदर 3 कॉमन ले लूँगा जा करके, एक्स स्क्वायर बराबर इन तीनों के अंदर मैं 3 कॉमन ले लूँगा। तो देखो या इसमें से 3 से भाग दूँगा मतलब तो कितना बचेगा ये 3q स्क्वायर है ना। इसमें 3 से भाग दूँगा तो कितना बचेगा 4q। इसमें 3 से भाग दूँगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैंने एक कोष्टक में बंद कर लिया, इसको मैंने एक कोष्टक में बंद कर लिया और प्लस करके 1 उधर बच ही रहा है। बात समझ में आ रही है आपको बेटा, क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात समझ आ रही है। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद का आप ही को लिखना है या फिर मैं लिख दूँ साइड में कहीं पे, है ना। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे मैं q का कोई भी मान रखूँगा, q की जगह मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो उस 1 का इस 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा। तो जो भी आया एक पूर्णांक आया ना, पूर्णांक आया 3 ही आया। अगर मैं यहाँ पे q की जगह 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, उस 4 का इस 3 में गुणा होगा तो 12 आ जाएगा। तो जो भी आ रहे हैं बेटा कोई पूर्णांक क्या आ रहे ना, तो बेटा यहाँ पे जो भी पूर्णांक आएगा, हम q का कोई भी मान रखेंगे तो कोई भी पूर्णांक आएगा, तो उस पूर्णांकों को मैं क्या मान रहा हूँ बेटा, उस पूर्णांकों को मैं m मान रहा हूँ। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको मैंने m मान लिया। मान लो अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ मैं q की जगह, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 का 3 में गुणा करूँ तो क्या होगा 27। तो 27 को मैं क्या मान रहा हूँ m मान रहा हूँ, मतलब m कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना। तो ये 3 ये हो गया और मैं इतने नंबरों को m मान रहा हूँ, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा बन जाएगा 3m। बात समझ में ही आपको। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा 3m बन जाएगा, है ना। इसके आगे 3 लिखा हुआ तो 3m बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो मैं यहाँ पे q का कोई मान रखूँगा, q की जगह मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। तो 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पे भी 1 रखूँगा तो ये यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, 3 और 2 दोनों मिलकर क्या मिल जाएंगे 5 बन जाएंगे। तो 5 भी एक पूर्णांक ही है, तो उस पूर्णांक को मैं क्या नाम दे रहा हूँ m नाम दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे 3 और इतने को मैं क्या नाम दे रहा हूँ m नाम दे रहा हूँ। तो ये इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा इस x का, तो 3, इसका क्या मिलेगा m + 1। तो इसका जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3m + 1। बात समझ में ही आपको। क्या करा मैंने, वो m की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँगा और यहाँ पे भी 1 रखूँगा तो यहाँ पे मुझे आंसर 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 + 2 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं उस m की जगह। बात समझ में आ रही है। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी मैं इतने एरिया का मान अगर q का मान रखूँगा तो मुझे मिलेगा तो कोई नंबर ही, वो नंबर प्लस नहीं मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। तो 3m + 1, तो इसका मान भी क्या आएगा बेटा 3m + 1, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने धनात्मक पूर्णांक लिए, धनात्मक पूर्णांक जब हमने धनात्मक पूर्णांक लिए तो धनात्मक पूर्णांक के हमको ये मान मिले, तो उन मानों का हमने क्या करा वर्ग करा, स्क्वायर करा। तो उन धनात्मक पूर्णांकों का हमने वर्ग करा तो हमको जो रूप मिला वो क्या मिला हमको 3m और 3m + 1, 3m + 1 मतलब ये दोनों तो एक ही है। तो हमको क्या रूप मिला जब हमने धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करा, तो हमको 3m और 3m+ वाला रूप मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आपको यहाँ तक नोट करना है, ऐसा कैसा जैसा मैंने कर रखा है ऐसा कैसा आपको नोट करना है ना। ये बातें जो मैंने आपको समझाई ये मैंने कोष्टक में लिख रखी है। ये कोष्टक वाली जो राशि है उसकी जगह हम m लिख सकते हैं। m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उस 1 का मैं 3 में गुणा करूँ तो 3। तो यहाँ पे आप इसको हटा के यहाँ पे m रख दो, उस m की जगह 3 रख देना। बात समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा सवाल हमने करा दिया है। और इस सवाल के यहाँ जब आपका आंसर यहाँ तक हो जाए उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, उसके बाद आपको लिखना है अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के बाद जो दर्शाइए की है ना, तो की तक नहीं लिखना आपको, उसके बाद लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m + 1 के रूप का होता है ना। ये आपको लिखना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1
के रूप का होता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, नोट कीजिए इसको।